हेलो फ्रेंड्स, वंदना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम मैथ पैडागोजी कर रहे हैं, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। एंड टुडे वी विल डिस्कस सेकंड चैप्टर, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। ठीक है, कि हमारे पाठ्यक्रम में मैथ्स का क्या प्लेस होना चाहिए। उसको समझने से पहले हमें ये 5 पॉइंट समझने पड़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है एम्स ऑफ टीचिंग मैथ्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथ्स कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए मैथ की, इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, इसकी सोशल वैल्यू है ना, और एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग मैथ करिकुलम कि मैथ करिकुलम को फॉर्मुलेट करते हुए, बनाते हुए कौन से प्रिंसिपल्स माइंड में रखने हैं। और मैथ करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस एट स्कूल, मीन्स प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में हमें कैसे मैथ्स फ्रेम करना है, उसका करिकुलम कैसे होना चाहिए, छोटी क्लासों में कैसे पढ़ाना है, बड़ी क्लासों में कैसे पढ़ाना है। तो ये सारा सेकेंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका करिकुलम कैसे फॉर्मुलेट करना है। ठीक है जी। बट टुडे क्लास आई विल डिस्कस ओनली एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अगर आपने एम्स अच्छे से समझ लिए, क्योंकि एम्स जो होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, तो आपको जो बाकी का लेसन है वो भी बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको एम्स समझ लेने हैं, फिर आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी बाकी लेसन समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम एम्स डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखें, एम्स में लिख रही हूँ, फिर हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं एम्स। पहला एम है प्रैक्टिकल एम, दूसरा एम है डिसिप्लिनरी एम, तीसरा एम है कल्चरल एम, चौथा एम है रिक्रिएशनल वैल्यू या रिक्रिएशनल एम कह दो आप, और पांचवा एम है इसका सोशल एम। ठीक है, देखिए ये 5 एम है जो आपने बहुत ही अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एम, डिसिप्लिनरी एम, कल्चरल एम, रिक्रिएशनल एम और सोशल एम। प्रैक्टिकल एम को पहले तो आप ध्यान से समझें। जब अब हम मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिकल एम पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्यों? देखिए कोई भी इंसान है जो कमा खा रहा है ना, वो मैथ अपनी डेली लाइफ में यूज करता ही है। और ऐसा कोई आदमी तो व्यक्ति तो है नहीं जो कमा खा ना रहा हो। ठीक है, तो हर इंसान की जीवन में मैथ्स की वैल्यू तो है ही है। उसके अतिरिक्त अगर हम डिपार्टमेंट देखें, लाइक अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन है, एग्रीकल्चर है और बहुत बैंकिंग है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मैथ्स की वैल्यू रहती ही रहती है। तो यहाँ पे टीचर का क्या काम है कि मैथ्स की प्रैक्टिकल वैल्यू को समझकर बच्चों में ऐसी स्किल डेवलप करे सो दैट दे कैन सॉल्व वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स विच दे आर फेसिंग इन देयर डेली लाइफ। ठीक है, तो टीचर का ये एम बन जाता है कि बच्चों में वो स्किल्स डेवलप करे कि बच्चे अपनी डेली लाइफ में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो ये इसका प्रैक्टिकल एम है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है लाइफ में जहाँ पे मैथ्स नहीं यूज होता। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं डिसिप्लिनरी एम क्या है मैथ्स का। ये देखिए बहुत ही समझने वाली बात है। इट डिसिप्लिन्स आवर माइंड। ठीक है, हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज करता है, हमारी हैबिट्स को फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, हम टाइम टेबल अपना सेट करते हैं किसी भी स्टडी के लिए, हम इतने घंटे किसी चीज़ को अलॉट करते हैं, इतने घंटे किसी चीज़ को अलॉट करते हैं पढ़ने के लिए। तो ये क्या है? एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ही है, उसमें एक नंबर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त और क्या मैथ्स हमें सिखाता है? पर टीचर का क्या एम? ठीक है, मैथ्स को तो पता है कि मैथ्स हमारे माइंड को डिसिप्लिन करता है। टीचर बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाएगी, टीचर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएगी, टीचर बच्चे में ऐसी हैबिट फॉर्म करेगी कि वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ सोच सके,
उसे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी कहेगी। यहाँ पे मुझे एक याद आ रही है, लॉक ने कही थी शायद कि मैथमेटिक्स is a way to settle in mind a habit of reasoning। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है कि माइंड में एक डिसिप्लिन आ जाता है, माइंड में एक रीजनिंग की हैबिट बन जाती है। ठीक है, मैथ्स का टीचर होते हुए बच्चों को पढ़ाने का एम क्या होना चाहिए कि बच्चे में डिसिप्लिनरी वैल्यूज आए। ठीक है, वो अपने जो भी दिनचर्या के काम है वो प्रॉपर टाइम पे करे। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर ऑर्डरली सेटिंग आती है, उसमें ऑर्डरली हैबिट आती है, वो चीज़ों को ऑर्डर में करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला एम अच्छे से समझ आ गया होगा। कल्चरल एम, ये बच्चों को समझ आता नहीं है, ये इनको मुश्किल लगता है। देखिए कल्चरल एम का क्या मतलब है। कल्चरल एम, आपको पता है कि भारत देश में, इंडिया में जो हमारा कल्चर है, स्पेशली मैथ्स को लेके, हाउ रिच इट इज। ठीक है, तो टीचर का क्या एम होना चाहिए कि बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कल्चर से अवेयर करवाए कि हमारा मैथ में कल्चर क्या रहा है, इट्स सो रिच। फिर कल्चर को प्रिजर्व करना होता है और कल्चर को ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, वो टीचर का ही एम है जो बच्चों को कल्चर के बारे में बताएगी, मैथ्स के कल्चर के बारे में कि कितनी इन्वेंशंस हुई हैं, कितनी डिस्कवरीज हुई हैं, कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं हमारे कंट्री में। उसके अलावा जो हम आज सोसाइटी में अपनी डेवलपमेंट देख रहे हैं, है ना, अपनी सोसाइटी में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं या एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, वो किसकी वजह से हैं? यू विल से बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्यूरेसी और करेक्टनेस किसकी वजह से है? वो मैथ्स की वजह से है। ठीक है, तो मैथ तो हर जगह है ही है। तो आज जो जिस एडवांसमेंट की वजह से हमारा कल्चर इतना रिच बन गया है, हमारी सोसाइटी इतनी रिच बन गई है, वो किसकी वजह से बनी है? मैथ की वजह से बनी है। और यहाँ पे एक मुझे याद आता है हॉगबर्न का कहा हुआ कि मैथ इज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, मैथ इज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। देखें, मैथ हमें सब्जेक्ट्स कुछ तो पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है मैथ, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है मैथ, और बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि मैथ पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, डिजाइन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ये सब में भी यूज होता है। और म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, पोइट्री, ये सब किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, इंडिपेंडेंट। देखिए लिंक बनाना सीखे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कल्चरल एम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे मैथ पढ़ाने का एक कल्चरल एम भी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं रिक्रिएशनल एम। रिक्रिएशनल एम कैसे होगा मैथ पढ़ाने का? देखें, टीचर को हमेशा ही अपनी टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, हम हमेशा कहते हैं। ठीक है, वो टीचर इंटरेस्टिंग कब बनाएगी? बच्चे जब उसमें इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों को मज़ा आने लग जाएगा। टीचर देखिए खेल खेल में ही मैथ सिखा सकती है। टीचर उनको रिडल्स दे सकती है, पजल्स दे सकती है। आपने कहीं भी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हमें एक बॉक्स दिया होता है, उसमें नंबर दिए होते हैं कि हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली आप ऐड करो तो हमें एक ही नंबर मिलता है। तो वो चीज़ें क्या है ना, वो रिक्रिएशनल वैल्यू ही तो मैथ की दे रही है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जिसमें बच्चे मैथ्स भी सीखें और उन्हें इंजॉयमेंट भी हो। ठीक है, तो मैथ्स की रिक्रिएशनल वैल्यू भी है। आगे हम सोशल एम देख सकते हैं। देखिए सोशल एम अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेके बैठा है। इसमें मॉरल एम आ जाएगा और इसमें ही वोकेशनल एम आ जाएगा। ठीक है, अब सोशल एम को समझें आप। सोशल एम क्या है? देखिए मैथ्स को ऐसे सिटीजन्स बनाने हैं जो सोशली अवेयर हैं, जो अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह सोसाइटी में निभा रहे हैं। अब आप ऑनेस्टी ले लो, अगर एक बच्चा अच्छे से, जिसको मैथ्स पता है, ही कैन कैलकुलेट रियली वैल्यू, तो उसमें एक
ऑनेस्टी होगी, ठीक है। और मॉरल वैल्यू, देखिए ऑनेस्टी क्या है, मॉरल वैल्यू भी तो है ही। वोकेशनल एम वो क्या है कि अगर वो उसे मैथ अच्छा है, उसे समझ है, उसमें रीजनिंग पावर है, उसमें लॉजिकल पावर है, तो उसमें क्या है कि वो सोसाइटी की इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे एम इसी में ही हम कह सकते हैं सबस्यूम्ड है, इसी में ही इंक्लूडेड है सोशल एम में। इसके अलावा कोऑपरेशन भी है, ये हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या क्या एम है इसको डीप में। पर सोशल एम है कि टीचर बच्चों को एक सोसाइटी के लिए तैयार कर रही है, सो दैट वो अपनी ड्यूटीज, अपनी ऑब्लिगेशन अच्छे से सोसाइटी में निभा सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, एक लॉजिकली सोच सकें, क्रिटिकल थिंकिंग रखें, ठीक है, धोखाधड़ी ना करें किसी से, और खुद भी क्या कहते हैं उसको, खुद भी अपने आप को ना वो कर दे, मतलब अपना किसी को लुटाना आए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मैथ आपको एक अच्छी समझ देता है। आप ये टीचर का एम होना चाहिए कि बच्चों में प्रैक्टिकल है ना वैल्यू को लेके उनमें ऐसी स्किल्स डेवलप करें कि वो वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फिर हमने पढ़ा डिसिप्लिनरी एम क्या है, वो ये है कि बच्चों में डिसिप्लिन आए, उनका माइंड डिसिप्लिन हो, उनमें एक हैबिट फॉर्म हो। कल्चरल एम हमने देख लिया है कि मैथ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन है। रिक्रिएशनल एम पता ही है कि बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज प्ले वगैरह करवा के सिखा दिया जाए। और सोशल एम हमने देख लिया कि इसमें मॉरल एम आ जाता है, वोकेशनल एम आ जाता है, ठीक है, कि इंसान अपनी सोसाइटी को भी, इकोनॉमी को भी एक गिव कर रहा है, कुछ दे रहा है ना, तो एक फ्रूटफुल लाइफ वो बिता रहा है। तो ये एम्स थे, यही मैं कहूँगी कि सारे चैप्टर का जो हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिस्ट है। आगे भी हम यही पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स में भी, बस क्या है उनकी हेडिंग्स डिफरेंट दे दी है, जबकि बात वही है, ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको आगे भी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।